जरा गर्दन क्या झुकाई, इश्क पर गुमान हो गया। हम समझे तेरा तकल्लुफ़ है, मगर तू मेहरबान हो गया। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। 12 तारीख को माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा स्नान का विशेष महत्व है। हमारे पुराणों में, हिंदू शास्त्रों में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा में जो स्नान किया जाता है, शास्त्रों के हिसाब से उसका बड़ा उल्लेख है, बड़ा महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात है पूर्णिमा। वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्रमा की जो ऊर्जा होती है पूर्णिमा के दिन, उसका असर, उसका प्रभाव विशेष रूप से हम मनुष्य पे पड़ता है। जैसे जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की ओर बढ़ता जाता है या अपने पूरे आकार में आने लगता है, वैसे वैसे उसका असर, उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसीलिए इस दिन का, पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। हर 15 दिन में, 14 से 15 दिन में यह अपने आकार में पूर्ण रूप से खिल जाता है, अपनी कलाओं में प्रकट होने लगता है। चंद्रमा जैसे जैसे अपने आकार में बढ़ने लगता है, वैसे वैसे हमारे मन के तल पर भी कुछ विशेष तरह की तरंगे का असर होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, सकारात्मक, आनंदित होगा तो धीरे धीरे यह ऊर्जाएं उसकी और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे पूर्णिमा का तरंगे, प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सीधा असर हमारे मन मस्तिष्क में होता है। आपने गौर किया होगा, जब भी पूर्णिमा आती है अनेक घटनाएं घटती हैं। जैसे जीवन में ज्वार भाटा आ गया हो। जैसे जैसे पूर्णिमा करीब आती है, हम सबके जीवन में अनेक घटनाएं घटती हैं। कुछ व्यक्ति उस घटनाओं को स्पर्श कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, और किसी को तो बेहोशी में ही यह सब महसूस होता है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। जैसे अत्यधिक गुस्सा आना, क्रोधित हो जाना, अत्यधिक बेचैनी, दुख, चिंता एकदम अचानक से बढ़ जाना, एहसास ही नहीं होता है कि ये क्यों हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा शांत है तो आप बहुत ज़्यादा शांत और आनंद महसूस करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोधित, चिंता, बेचैनी में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम टूटा टूटा, गुस्सैल और डिप्रेस महसूस करेंगे। तो इसलिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अलावा भी एक आध्यात्मिक पहलू भी चाँद से जुड़ा हुआ है, पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है। अधिकांश ऋषि मुनि पूर्णिमा के दिन ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। बुद्ध भगवान स्वयं पूर्णिमा के दिन ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। ऐसे कई संत साधु इस दिन जन्मे हैं और इसी दिन विदा हो गए हैं। कहा जाता है कि पूर्णिमा का विशेष महत्व हमारे आध्यात्मिक जीवन में पड़ता है। माघ पूर्णिमा में स्नान का सांसारिक महत्व बहुत अलग है, लेकिन विशेष तौर पे आध्यात्मिक पहलू पे गौर किया जाए तो आपका इनर डेवलपमेंट के लिए विशेष महत्व होता है। विशेष उसकी ऊर्जाएं हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। जब भी पूर्णिमा आती है उसके 1-2 दिन पहले और पूर्णिमा के 1-2 दिन बाद आप ध्यान करना स्टार्ट करें। हम इसका जागरूक होके इस दिन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इसका उपयोग करना सीख गए तो आप अपने जीवन में सडन बदलाव कर सकते हैं। बदलाव एक तो इस तरह होता है, थोड़ा स्लो, लेकिन पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से जेट स्पीड से आपके भीतर बदलाव दिखेगा। ये 3-4 दिन अगर आप इसका उपयोग शांति, मौन, ध्यान, आनंद में बिताएं तो इसका असर आपको पूरे महीने भर में नज़र आएगा। क्योंकि जैसे जैसे पूर्णिमा का चांद खिलता है, हमारी चेतना अपने पूरी खिलावट की ओर बढ़ने लगती है। जितना असर चांद पे होता है उतना ही असर हमारे मन मस्तिष्क में होता है। क्योंकि हमारी जो चंद्र नाड़ी है और सूर्य नाड़ी है, ये आपस में कनेक्टेड है। अगर आप बहुत ज़्यादा सूर्य प्रधान होंगे तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा चंद्र प्रधान होंगे, मतलब आपकी चंद्र लेफ्ट नोस्ट्रल ज़्यादा सक्रिय होगी, तो आपकी जीवन में ऊर्जा उस तरफ से कार्य करेगी। तो इसीलिए इनका संतुलन होना भी अत्यधिक ज़रूरी है।
जैसे जैसे पूर्णिमा का असर होता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा सूर्य प्रधान मतलब राइट नोस्ट्रल जिसकी ज़्यादा एक्टिव होगी, अगर वह इस चीज़ को संतुलन करके अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव करे तो उसको तुरंत शांति, आनंद, उसे जीवन में ठहराव महसूस होने लगेगा, शांति महसूस होने लगेंगी। जब तक आप लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल को संतुलित नहीं कर, आपके जीवन में ठहराव आ ही नहीं सकता। हम अस्तित्व से भी कनेक्टेड है, बाहर से भी कनेक्टेड है और खुद से भी इतने ज़्यादा कनेक्टेड है और हर चीज़ का असर हमारे मन में होता है। इसलिए इस दिन का, स्पेशली इस दिन का सदुपयोग करना सीख जाए। जिस दिन भी पूर्णिमा आती है उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद कोई भी मेडिटेशन स्टार्ट कर दें, या फिर आपके पास कोई भी ऑडियो है उसको अत्यधिक उपयोग करें और दिन भर उस भाव में जीना स्टार्ट करें। चाहे आपके जीवन में कितनी ही तकलीफ़ हो, कितनी ही परेशानी हो, सबसे मूल मंत्र यही है जीवन में शांत और आनंदित होना। जैसी भी परिस्थितियां हैं अपने जीवन को स्वीकार करें और उसी ढांचे में ढल जाएं। कुछ अच्छा होगा, कुछ जीवन में नया या बहुत बड़ा चाहते हैं, वो जब होगा तब होगा, लेकिन आज इस दिन का सदुपयोग करना हमें सीखना है। अपनी हर परिस्थितियों को, हर जीवन के हालातों को खुशियों, आनंद, शांति में हम बदल सकते हैं सिर्फ ध्यान के माध्यम से। कहीं कोई भगवान ऐसा नहीं बैठा कि हमारा जीवन को बदल दे, हमें खुद एक एफर्ट लेना होगा। एक किस्सा याद आता है, बुद्ध भगवान के समय की बात है। एक अर्जुन नाम का युवक था। वह काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से ध्यान में लीन था और वह बहुत ज़्यादा प्रयत्न करता था, कोशिशें करता था। अब शुरुआत में ध्यान सीखना, फिर उसकी कोशिशें करना एक अलग बात है, लेकिन ध्यान में ठहराव आना, शांति आना, यह बहुत अलग बात है। क्योंकि हम स्टार्ट तो ध्यान कर देते हैं, लेकिन हम उसमें एक बहुत बड़ी कुछ पाने की इच्छा को साथ में जोड़ देते हैं कि हमें कुछ उससे मिलेगा। तो जैसे हम संसार में कई इच्छाएं जोड़ देते हैं, वैसे हम ध्यान, आध्यात्मिक में भी इच्छाएं जोड़ देते हैं, जबकि सारी इच्छाओं का विसर्जन करना है, सारी कामनाएं हमें शांत करनी है। हमारा कुछ पाने में ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो वही चीज़ वह युवक कर रहा था। उसने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना शुरू कर दिया, कोशिशें करना शुरू कर दिया, तो वह उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज और दुखी जीने लग गया। अब आध्यात्मिक दुख अलग होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होते हैं। एक तो संसारी दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन अध्यात्म को भी साधक एक कुछ पाने की कोशिश करने के चलते उसको भी दुख और स्ट्रेस बना देते हैं। ये तो सिर्फ महसूस करने की बात है, कुछ पाना और खोना तो अलग मुद्दा है, वो तो होता ही नहीं है। उसके मुकद्दर बहुत अच्छे थे कि उसी तरफ बुद्ध भगवान आ रहे थे और उसने जैसे ही सुना फिर वह युवक ऐसे ही बुद्ध भगवान के शरण में आ गया। अपनी सारी दुख, तकलीफ, पीड़ा बुद्ध भगवान के सामने बयां की। बुद्ध भगवान कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है हमारे भीतर संतुलन। जब तक हमारा मन, हमारी सांसें संतुलित नहीं होंगी, हम गहराई में उतर ही नहीं सकते। कोई भी एक दिशा में अति होना हमें संतुलित होने से दूर कर देता है। तो बुद्ध भगवान उसे समझाते हैं, तुम एक काम करो, अब जब भी पूर्णिमा आती है उसके 3-4 दिन पहले और उसके 3-4 दिन बाद तक ध्यान करें। पूर्णिमा को देखते रहें, निहारते रहें, प्रेम पूर्ण उसे निहारते रहें, सिर्फ देखते रहें, आँख खोलकर सिर्फ आपको देखना है। वो युवक गया और युवक ने ऐसा ही किया। अब वो युवक बहुत ज़्यादा हाइपर और एग्रेसिव, एक्टिव था, सक्रिय था। उसे निष्क्रिय करने के लिए बुद्ध भगवान ने ये योजना बनाई। वह युवक गया और कंटिन्यूस पूर्णिमा के समय 4-5 दिन वह बैठकर सिर्फ पूर्णिमा को देखता रहा। उसके जीवन में जो भी सक्रियता थी वह धीरे धीरे कम हो गई। उसने जो बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगा उसको छोड़ता गया, त्यागता गया। उसे पता ही नहीं वह बहुत ज़्यादा जो कोशिश कर रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया। उसका सारा ध्यान सिर्फ चांद को देखने में लग गया और उसके हृदय में अटूट शांति और
आनंद का विस्तार होने लगा। जैसे ही हम चाँद की तरफ देखते हैं, निहारते हैं, तो चाँद भी हमें देखता और निहारता है। ये बड़ी मिरेकल वाली बात है। शायद यकीन होना मुमकिन नहीं, लेकिन हम ये ध्यान प्रयोग करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। आप चाँद की तरफ देखें और वैसे ही चाँद आपकी तरफ देखता है। आपकी तरफ ऊर्जा आने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रकाश, शांति, ठहराव, शीतलता महसूस होने लगती है आपको। तो इसी तरह वह युवक कंटिन्यूस करता रहा और उसके हृदय में अलग ही शीतलता और ऊर्जा महसूस होने लगी और बिल्कुल शांत और आनंदित हो गया। एकदम ठहराव उसके जीवन में आ गया। फिर वह युवक बुद्ध भगवान के पास गया और कहने लगा, ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं वर्षों से इस शांति का आनंद को महसूस करना चाहता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपनी ही गलती के उपद्रवों के कारण और ज़्यादा उसको कठिन बना दिया। तो वह युवक ने इस तरह अपनी पूरी बात विस्तार से भगवान को बताई कि जैसे जैसे मैंने चाँद को देखना स्टार्ट किया, मेरे हृदय में कुछ अलग से ही एहसास शुरू हो गए और अलग सी एक ऊर्जा का विस्तार होने लगा। मेरा मन पहले तो शांत हो गया, एक खुमारी सी, एक नशा सा आने लगा। तो इस तरह बुद्ध भगवान ने उसे समझाया, जैसे जैसे हम कोशिशें छोड़ देते हैं, प्रयत्न छोड़ देते हैं और एक शांत और निष्क्रिय भाव से हम कुछ भी करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, चाँद को निहारने लगते हैं, तो एक छोटे से प्रयोग से ही बहुत बड़ा बदलाव हो गया। तो इस तरह वो युवक ने, अर्जुन ने भगवान को नमन किया और धन्यवाद दिया कि इतनी छोटी सी प्रयोग को मैंने इतना ज़्यादा कठिन और टफ बना दिया कि मैं वर्षों से तड़प रहा हूँ। तो दोस्तों, हम सबके भी यही हालात है। हम हर एक चीज़ को, छोटी से चीज़ों को बहुत ज़्यादा पेचीदा बना देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, प्रेम, आनंद चाहते हैं तो अपने लिए कुछ समय ज़रूर निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को ध्यान की ओर ले चलें। और जब भी पूर्णिमा आती है, 12 तारीख की पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को आप भी ध्यान करने बैठें। खुले आकाश में चाँद के नीचे ध्यान करें। शुरुआत में कोई भी भजन कीर्तन लगा सकते हैं और उस चाँद को, पूर्णिमा के चाँद को आप निहारते रहें। 3-4 दिन आपको एक अलग ही, आप जो भी दिनचर्या में कर रहे हैं, 3-4 दिन आपको कुछ अलग ही एहसास शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे ही आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं तो बंद कर दें और वहीं ध्यान में बैठें और विश्राम में चले जाएं। तो इस तरह हम जीवन में कोई भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। ना कोई चीज़ खोजने की ज़रूरत है, नहीं कहीं जाने की। आप जहाँ हैं वहाँ ध्यान में बैठ सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। मैंने पूर्णिमा के विशेष दो वीडियो बनाए हैं, वह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप भी उसे ज़रा सुनिए, समझें और उसका यूज़ कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन। कल की पूर्णिमा में आप भी कुछ अपने जीवन में चमत्कार लाइए, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। सोचें, समझें और अमल करें। आपको इस मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी ज़रूरतमंद है उसको ज़रूर शेयर करिए और जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।